पोता है मेरा कि बउआ किसी तरह तुम चले आओ। तो कहा है कि जब हमको आदेश मिलेगा तब ना निकलेंगे रूम से। तब कल तो आया था, सुने थे जे आ गया, फिर कि दो लौट कर चला गया अपना रूम में। अब इसके बाद हमसे बात नहीं हुआ। कल शाम को बात हुआ था, बोल रहा था कि यहाँ पे बमबारी हो रहा है, हम लोग को बंकर में दिन भर रखा गया। शाम को फिर बोला गया कि रूम पे चले जाओ। शाम में एक मैसेज आया भारत का एम्बेसी का कि आप लोग रोमानिया के लिए तैयार हो जाइए। फिर शाम में कैंसिल हो गया कि नहीं, फर्स्ट ईयर वाले जाएंगे, आप लोग बाद में जाइएगा। यही बात हुआ है। वहाँ लाइट नहीं है, खाना का दिक्कत है, एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, यही मैसेज किया था। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। यूक्रेन में फंसे योगेश को वीडियो कॉल के जरिए देखने के बाद घर वाले काफी परेशान, हताश और चिंतित हैं। योगेश के दादा और दादी के आंखों से बहता आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांटी क्षेत्र के लश्करीपुर पंचायत के छपरा धर्मपुर यदु निवासी मेडिकल का छात्र योगेश बीते साल मई जून के समय घर आया था। यूक्रेन वापस गए हुए तकरीबन 8 से 9 महीने ही हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राएं घर लौटने को बेताब है। अपने परिजनों के संपर्क में रहकर वीडियो साझा कर आने की गुहार लगा रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए छात्र योगेश ने भी एक वीडियो जारी करके घर आने की गुहार लगाई है। योगेश यूक्रेन में MBBS तृतीय वर्ष का छात्र है। भारतीय मूल के जो भी छात्र छात्राएं अपने परिवार से दूर रहकर यूक्रेन में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उन सभी की सुरक्षा को लेकर घर वाले काफी चिंतित और परेशान है। हालांकि भारत सरकार छात्रों को सकुशल वतन वापसी कराने में जुटी हुई है। योगेश के परिजन सुरक्षा को लेकर काफी परेशान और चिंतित है। योगेश के पिता शैलेश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह के चेहरे पर परेशानी साफ झलकती दिखी। बूढ़ी दादी ने बताया कि योगेश पिछले साल जून में आया था, फिर वापस चला गया। घर वालों ने बताया कि योगेश से बात होने पर उसने बताया कि यहाँ की स्थिति काफ़ी खराब है, खाने पीने पर भी आफत आ गई है। योगेश ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर वहाँ की स्थिति को बताते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाया है। मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों के दर्जन भर छात्र अब भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। योगेश की सुरक्षा को लेकर घर वाले काफ़ी चिंतित है। परिवार में मायूसी छाई हुई है। परिजन भारत सरकार से गुहार लगाते हुए योगेश को सकुशल घर वापसी की मांग की है। कहे हैं कि बउआ किसी तरह तुम चले आओ। तो कहा है कि जब हमको आदेश मिलेगा तब ना निकलेंगे रूम से। तब कल तो आया था, सुने थे जे आ गया, फिर कि दो लौट कर चला गया अपना रूम में। अब इसके बाद हमसे बात नहीं हुआ। इसके बाद तुम चिंते में है। पोता है मेरा। आपका पोता? मेरा पोता है। कब गया था वो गया था, उस 3 साल हो गया उसको। 3 साल हाँ, से 3 साल से। हाँ, 3 साढ़े 3 साल हो गया। आया था कब इधर? इधर आया जून में आया था। जून में आया था। और क्या बता रहा है, वहाँ क्या स्थिति है? गंभीर बता रहा है, बहुत गंभीर बता रहा है। जब स्थिति बहुत गड़बड़ है। अब किसी तरह हम उसको कह रहे हैं जो किसी तरह अपना जान लेके चले आओ, छोड़ो अपना सर सामान सब, अपना प्राण लेकर चले आओ। अब आएगा तब ना। खाने पीने का भी दिक्कत उसको हो रहा है? हाँ, वो तो बहुत दिक्कत है। कहा है कि चाचा उसको बताया है जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पॉकेट उकेट में रख लेना और पानी के व्यवस्था रखना, जो पीते रहना। है अभी तक क्या बता रहा है? हमको कल शाम को बात हुआ था, बोल रहा था कि यहाँ पे बमबारी हो रहा है, हम लोग को बंकर में दिन भर रखा गया। शाम को फिर बोला गया कि रूम पे चले जाओ। शाम में एक मैसेज आया भारत का एम्बेसी का कि आप लोग रोमानिया के लिए तैयार हो जाइए। फिर शाम में कैंसिल हो गया कि नहीं, फर्स्ट ईयर वाले जाएंगे, आप लोग बाद में जाइएगा। यही बात हुआ है। वहाँ लाइट नहीं है, खाना का दिक्कत है, एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, यही मैसेज किया था। कौन से ईयर में? 3rd ईयर में। विनित्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसी में पढ़ता है। इधर आने की बात थी, तत्काल इधर आने वाले तभी नहीं थे। मई में तो परीक्षा था, जून में छुट्टी होता है, जून में आता। और क्या बता रहा है वहाँ के बारे में? वहाँ टिकट का प्रॉब्लम था। हम बोले थे, जिसमें लड़ाई का बात चल रहा था, तो बोला कि पापा 90,000 टिकट का दाम हो गया है। तो हम बोले कि तब छोड़ दो, मत आओ। ऐसे 40,000 में अप डाउन होता था, 90,000 एक साइड का था। तो हम मना कर दिए। हमको पता नहीं था कि लड़ाई होने वाला है ना, तो हम बुला लिए रहते। तो पछता रहे।
क्या लग रहा है कि अब भारत सरकार इसमें पहल करे, भारत सरकार कोशिश करे कि हमारे ही बच्चा नहीं सबके बच्चा को बुलवाया जाए। आगे आता है तो फिर हाँ। उसकी पढ़ाई लिखाई फिर वापस उसको भेजेंगे? वो तो भेजना ही पड़ेगा। 3 साल हो गया, सरकार भारत सरकार दिशा निर्देश देगी, उसके हिसाब से होगा। जिस तरह के हालात उस देश में है, ऐसे में माता पिता कभी चाहेंगे कि इस तरह के देश में फिर से वापस भेजे? स्थिति ऐसा थोड़ी है कि हमेशा उसी तरह रहेगा, सुधरेगा सुधरेगा तो उसको सुधरेगा भेजा तो जा भेजा। सकता है। फिलहाल अभी भेजने की नहीं। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग की क्या? हम लोग सकुशल चाह रहे हैं कि भारत सरकार हम लोग को बच्चा को वापस लाए किसी तरह। आज बात हो पाई है? आज जोगेश से आज नहीं काम नहीं कर रहा उसका मोबाइल। आज हम लोग क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार क्या उर्फ गुड्डू सिंह है? आपकी भी बात हुई है योगेश से? कल शाम को हमारी बातचीत हुई थी उससे, तो उसने बताया स्थिति सामान्य नहीं है वहाँ। और कल परसों एक बम्बार्डमेंट वेयर हाउस बिनस्थिया में हुई थी, जिसके कारण वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। तो हमने जो उसको जो भी गाइडलाइंस और टिप्स देने थे कि असुरक्षित माहौल में कैसे रहा जाता है, कैसे अपना जीवन यापन करोगे, तो वो सब हमने उसको बताया। फिर कल एक सुबह की इंडियन एम्बेसी से जो सर्कुलर जारी हुआ कि हंगरी और रोमानिया के रास्ते सभी बच्चों को निकाला जाएगा, तो कल उसकी पूर्णतः तैयारी थी आने की। फिर शाम को एक एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी से जारी किया गया कि जो जहाँ है वहीं रहे, आगे की स्थिति फिर आपको एम्बेसी बताएगी। तो हमारी बस यही अपील है और सारे पेरेंट्स से कि भारत सरकार पर हमें पूरा भरोसा है कि वो मैनेज करेंगे इस चीज़ को। हमारे हड़बड़ाने से या किसी के कोलाहल करने से समय, ये कोई इंडियन कंट्री की बात है नहीं, अदर कंट्री की है, बहुत तरह की समस्या आती है लाने में। हमने इस परिस्थितियों को झेला है, इवन नेपाल में भी रेस्क्यू करने हम गए थे। तो हमारा यही सारे पेरेंट्स से कि धैर्य रखिए, गंभीर बनिए, बच्चे को अपना टिप्स देते रहिए, भारत सरकार जरूर लाएगी। हमें अपने विदेश मंत्रालय पर पूरा भरोसा है कि हम जी का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि रेडिएशन जी ऐसा वहाँ एक जिसको बोलते हैं, इधर आप कह सकते हैं डिफेंस की भाषा में प्रोपगेंडा चला हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है तब तो बहुत विनाशक स्थिति है। हमने उसको समझाया कि ऐसी स्थिति रहती तो वहाँ की सरकार, इवन एज रशियन गवर्नमेंट भी उस स्थिति को संभालती। तो हमने बताया प्रोपगेंडा रहते हैं, युद्ध में विभिन्न प्रकार के प्रोपगेंडा चलाए जाते हैं, आप घबराइए नहीं। बंकर है, बंकर में सेफ रहिए, खाने पीने का सफिशिएंट सामान, पैकेट बंद, डिब्बा बंद मैंने बताया उसको सामान रखो। और हम विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि विदेश मंत्रालय इस पर पहल कर रही है और उसको रेस्क्यू करेगी।